गलवान हिंसा के बाद 20 दिन में चीन को भारत से मिले 20 बड़े झटके। गलवान घाटी हिंसा के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत चीन के खिलाफ हर मोर्चे पर पुख्ता तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वह आर्थिक हो, सामरिक हो या फिर कूटनीति हो। 15 जून की रात हुई इस खूनी झड़प के बाद 20 दिन में भारत ने ड्रैगन को 20 बड़े झटके दिए हैं। आइए जानते हैं ड्रैगन को कुचलने वाले कौन से 20 बड़े फैसले हैं। पहला है 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध। चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई 29 जून 2020 की शाम हुई, जब 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया, जिसमें से टिकटॉक के अलावा डियो रिकॉर्डर, लाइकी, हेलो, बिगो वीडियो समेत कई प्रचलित ऐप थे। चीन के मुख्य प्रपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक केवल टिकटॉक और हेलो ऐप पर बैन से चीन की बाइटडैश कंपनी को लगभग 45,000 करोड़ के नुकसान की उम्मीद है। दूसरा है 5G के रेस से चीन की छुट्टी कर दी गई। भारत में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए चीनी कंपनियों के साथ अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। सरकारी टेलीकॉम कंपनियां BSNL और MTL ने भी 5G सेवा विस्तार के लिए चीनी कंपनियों को ठेके दिए थे, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। तीसरा है ड्रैगन को 21,000 करोड़ का करंट लगा है। शुक्रवार 3 जुलाई को भारत सरकार के बिजली मंत्री RK सिंह ने चीन व पाकिस्तान से बिजली उपकरण आयात बंद करने की घोषणा की है। भारत प्रति वर्ष 71,000 मतलब 71,000 करोड़ रुपए के बिजली उपकरण आयात करता है, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपए के उपकरण केवल चीन से आते थे। चौथा है कानपुर आगरा मेट्रो ठेके से चीनी कंपनी बाहर। शुक्रवार 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर व आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कोच सप्लाई की निविदाएं खोलने पर चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया। दोनों प्रोजेक्ट में 67 ट्रेनें के लिए मतलब 67 ट्रेनें के लिए कोच की आपूर्ति होनी है। अब यह ठेका गुजरात की बॉम्बार्डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। पांचवा है बिहार में चीनी कंपनी से छीना 29.26 अरब का ठेका। नीतीश सरकार ने रविवार 28 जून को पटना में गंगा नदी पर बनने वाले पुल का ठेका निरस्त कर दिया। ये पुल मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के बगल से बनाना है। इसके साथ लगभग 15 किलोमीटर की सड़क भी बननी है। पूरा ठेका 29.26 अरब रुपए का है। प्रोजेक्ट में चुने गए 4 ठेकेदारों में से 2 ठेकेदार चाइनीज थे। इसके लिए ठेका रद्द कर दिया गया है। पांचवा है रेलवे ने 471 करोड़ का ठेका रद्द किया। कानपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच सिग्नलिंग के लिए 2016 में चीनी कंपनियों को 471 करोड़ का ठेका दिया गया था। रेलवे ने मौजूदा तनाव के बीच यह ठेका रद्द कर दिया है। सातवां है दिल्ली सरकार की ई-बस प्रोजेक्ट से भी चीन की छुट्टी। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने को 1000 ई-बसें उतारने की तैयारी में है। इसके लिए चीन से बस के पार्ट्स खरीद कर भारत में असेंबल करने की योजना थी। अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वह चीन से कोई भी पार्ट्स नहीं खरीदा जाएगा। दिल्ली ने यूरोपीय देशों में संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दिया। आठवां चीनी सामानों पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी। पिछले दिनों भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसमें चीन निर्मित खिलौने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर सामान शामिल है। इसमें से चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होना तय है। तो नौवां है भारतीय बाजारों से चीनी उत्पाद गायब। भारत बाजार में चीनी मोबाइल से लेकर अन्य उत्पादों की बिक्री लगभग बंद है। व्यापारियों ने भी चीनी उत्पाद से तौबा कर लिया है। बिहार में हर महीने चीन से करीब 600 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो तेजी से सिमट रहा है। दिल्ली के व्यापारियों ने भी चीनी सामान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अनुसार दीपावली पर केवल दिल्ली में चीन से 15 से 20 करोड़ रुपए का सामान भारतीय बाजारों में पहुंचता है। पूरे देश में दीपावली पर चीन से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का सामान आता है। पंजाब के फेडरेशन ऑफ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर ने भी ऑटो निर्माण कंपनी से चाइनीज पार्ट्स की जगह भारतीय पार्ट्स का इस्तेमाल करने को कहा है। अन्य राज्यों में भी इस संगठित तरीके से चीन से बहिष्कार हो रहा है। 10वां है FDI के जरिए चीनी निवेश पर नियंत्रण। भारत चीन के बीच 5 मई शुरू हुई तनातनी के बाद मोदी सरकार ने FDI के जरिए चीनी कंपनियों के निवेश को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके लिए भारत सरकार ने संबंधित नियमों में बदलाव किया है। मालूम हो कि वर्ष 2009 से 10 में चीन की भारतीय कंपनियों में निवेश 4.1 करोड़ डॉलर था। अब 2014-15 में चीन ने भारतीय कंपनियों में सर्वाधिक 49.48 करोड़ का डॉलर निवेश किया था। वर्ष 2018-19 में चीनी निवेश 29.9 करोड़ डॉलर और 2019-20 में 16.38 करोड़ डॉलर का था। तो दोस्तों ये रही दोस्तों हमारी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया चीन को सबक सिखाने के लिए। आपको क्या लगता है कि चीन के जितने भी सारे बनी हुई चीज़ें क्या हम उनको पूरी तरह से बाइकआउट कर देना चाहिए? जो चीनी यानी कंपनी है यानी मोबाइल कंपनी उनको भी जड़ से बैन कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।